Hello, my dear students. Welcome to Baiju's exam prep. Hope you guys are fine. So, guys, in today's session, I'll be talking about the top 10 government jobs for civil engineers. Of course, guys, generally, when you take civil engineering, दिमाग में होता है कि हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, हमें प्राइवेट नहीं करना. I want a 9 to 5 stable job. So, market fluctuations के कारण हमारी जॉब पे कोई असर ना हो, एक mental peace मिले. यही हमारी थिंकिंग होती है बेसिकली व्हेन वी ऑप्ट फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच. सो लेट्स टॉक इट अबाउट कि कौन से टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब है जो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है. Why to wait? Let's start the session quickly. But before that, if you are new to our channel and if you don't know about me, you can go through my profile. Number one in this list is Public Works Department, that is PW. You know that PW की अगर मैं बात करूं, PWD की बेसिकली बात करूं तो रोड कंस्ट्रक्शंस, ब्रिजेस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सब में PWD की ही हम बातें करते हैं. Okay, so it's like I won't say much, but it's like you will get a decent earning, basically more than the decent earning, but आपको real time experiences भी मिलेंगे कि how the bridges are being constructed and all those things. Generally most of the things right now are being outsourced. But if you are a government employee, so basically time to time जाकर आपको inspection and monitoring has to be done by you. So that is Public Works Department, the first you can say a job which you can opt for being a civil engineer. Second is Indian Railways. Of course, you know that कि हम लोग track expansion, bridge construction, station upgrades, इन सब में आप किसकी बात करते हो? Indian Railways में बात करते हो और civil engineers की बात करते हो. Initially like जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपके जेई एईस की वैकेंसीज निकाली थी, तो वहां पर आपको यही एक्सपोजर्स मिलते हैं कि आप रेलवे ट्रैक एक्सपेंशन, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, इन सब का आप इंस्पेक्शन करते हो. Okay, so that is Indian Railways. Next in this list is third is urban development. Right now guys, as I always say कि generally हम MTech structures की बात करते हैं, geotech, environment, और आजकल तो फिर भी हम लोग remote sensing और GIS की बात करने लगे, पहले तो हम उसके बारे में भी बात नहीं करते थे. Right now the one which is you can say the boom has come, that is for urban development, because आजकल हम smart cities की बात करते हैं. Okay, smart cities and all, तो ये जो एक आप बोल सकते हो जैसे कि आजकल data science का boom आया है, वैसे अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, दिस इज ऑल्सो कि अगर आप एमटेक करने की सोच रहे हो या बेसिकली अगर आप अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड जॉब्स करो, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है आपके लिए, जो लेटर और सूनर डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर सैलरी. ओके, सो अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग डिपार्टमेंट्स, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब की भी पोस्ट जो है वो टाइम टू टाइम निकलती है इन गवर्नमेंट, इन स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, next is UPSC Engineering Services. Who doesn't know the IES, Indian Engineering Services? Of course, you become a class 1 officer, a gazetted officer. ठीक है. सो हियर यू टॉक इट अबाउट HRA, DA, प्रमोशंस. जनरली आपको बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट्स में प्रमोशंस डिले हो जाते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में तुरंत पे कमीशन लगता है, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है. आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट प्रमोशंस, अगर आपका 3 years में प्रमोशन होना है तो एग्जैक्ट आफ्टर 3 years यू विल गेट द प्रमोशन. ओके, इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटीज विच यू हैव इट. ओके, HRA, DA तो मैंने आपको बता ही रखा है. हाउसिंग, मेडिकल लाइक CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट health scheme. इसके अलावा like your kids, for 2 kids a certain amount will be paid by the government for their education. तो इसके अलावा n number of facilities है which you get it in being a IES officer. Okay, so this is also one of the government jobs which you guys can prepare for. इसके बाद आपको पता है कि हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जो स्टेट की पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी CSEB हो गया, एग्जाम्पल में छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गए, और उसके अलावा भी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट PSCS होते हैं, वहां पर भी यू कैन अप्लाई इट. ओके, देयर ऑल्सो यू गेट 56,100 वाला ही बेसिक पे होता है इफ यू आर अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट engineer. So there also your work profile will be pretty decent and you'll get a quite a handsome salary. Next in this list is MES, that is Military Engineering Services. तो यहाँ पर भी आप basically armed forces वगैरह के लिए infrastructure projects के लिए काम करते हो. So obviously like you will be connected with them, connected with the army. You will see how the working is all. तो अगर आप चाहो तो military engineering services में भी ऑप्ट कर सकते हो. जनरली MES आपको मिलता है जब आप SSC JEE के थ्रू जो है आप अप्लाई करते हो, SSC JEE क्लियर करते हो, तो वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन इट इज MES.
Okay, next in this list is Airport Authority of India. Trust me guys, this is one of the finest, you can say, finest job which you will get it. Many of my friends are in Airport Authority of India. सबसे पहली बात है, आपको कभी भी रिमोट लोकेशंस में जनरली भेजेंगे नहीं, बिकॉज एयरपोर्ट्स तो हमेशा सिटीज में बनते हैं. तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई रिमोट लोकेशन, आउटडेटेड, आइसोलेटेड जगह पर आपको भेजा नहीं जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके ट्रैवल का, पेट्रोल का खर्चा हो गया, HRA, DA, TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो सब तो होगा ही होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट मेनी अदर फैसिलिटीज. यहाँ पर भी प्रमोशन फिक्स्ड है, इट डजंट गेट डिलेड. प्रमोशंस हो गया, कुछ भी इसमें डिले नहीं होता. अगर यहाँ पर भी अगर आपका 3 years बाद प्रमोशन पेंडिंग है तो तुरंत ही आपका प्रमोशन हो जाता है यहाँ पर. तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लाइक, अगर आपको हमेशा सिटीज में रहना, आपको टेंशन नहीं लेना कि यार रिमोट एरिया में भेज दिया कुछ, then you can prepare for Airport Authority of India. Okay, that is AAI. Next in this list is public sector undertaking. जैसे कि आपकी NTPC, ONGC, भेल. तो ये जो है, ये बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को बेसिकली हायर करते हैं फॉर टाइम टू टाइम, फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड ऑल्सो, ठीक है, एंड परमानेंट बेसिस ऑल्सो. NTPC एंड ऑल जनरली वो हायर करते हैं बेसिकली, यू कैन से फॉर लेसर अमाउंट ऑफ सिविल इंजीनियर्स. बट अगर मैं बात करूँ कोल इंडिया लिमिटेड की, so they hire more of civil engineers because with the expansion and all, infrastructure projects बनाने की जरूरत पड़ती है, infrastructures बनाने की जरूरत पड़ती है, and that is the reason civil engineers are nowadays getting hired in bulk. After this, water resource and irrigation departments, you know that every state has this WRD, that is water resource department. तो ये तो आप बोल सकते हो बहुत सालों से चला आ रहा है, और आज भी हमारे पास water resource irrigation department है, which is managed by the state on state level basis. Okay, on the state government basically manages that. तो यहाँ पर भी जो बहुत सारे आपके वाटर बॉर्न स्ट्रक्चर्स हैं, उनका इंस्पेक्शन करने जाना टाइम टू टाइम, नक्शा पास करना, ऑल दीज वर्क्स विल बी डन बाय यू. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि कैनाल्स बन रहा है, कैनाल्स की डिजाइनिंग प्रॉपर है कि नहीं, कितने एरियाज में पानी पहुंचाया जाएगा कि नहीं, फॉर ऑल दिस वर्क विल बी डन बाय द वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. गाइज, आपको पता है विद द इंक्रीजिंग pollution, because of increasing population and because of all these reasons, global warming, etc, etc, nowadays we are very very concerned about environment. Every time we talk about air quality index, हम बात करते हैं कि हम passive smoker बन गए, everything like that. तो एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत पहले से लागू हो चुका है कि वेदर इट इज अ प्राइवेट सेक्टर और वेदर इट इज अ गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों ही केसेस में इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी टू एम्प्लॉय एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर. आप इंडस्ट्रीज हो गया, जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स हो गया, कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोज नॉर्म्स विच आर बीइंग फॉलोड, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी एफ्लुएंट है, चाहे वो सॉलिड नेचर का हो, गैशियस हो या फिर लिक्विड हो, वो प्रॉपरली डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, एंड डिस्चार्ज होने से पहले ट्रीट हो रहा है कि नहीं. एंड फर्स्ट इट शुड बी, ऑल द ट्रीटेड थिंग्स विल बी, शुड बी एज पर द कोडल प्रोविजंस, एंड देन इट इज बीइंग डिस्पोज्ड इनटू द required area, whether it be a land, whether it be sea, ocean, ponds, or in the atmosphere. So these all things are taken care by the environmental engineer. So right now अगर आप कोई भी departments देखोगे, the post of environmental engineer is very very, you can say, crucial, and it is in demand. Okay, so these are the top 10, you can say, civil engineering jobs which you can opt for in government sector. So I guess that's all for today, and for more updates do subscribe to Byju's Exam Prep. Thank you everyone.